हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू मनी मेकर चैनल। आज के वीकली एनालिसिस वीडियोस में आपका सबका स्वागत करता हूँ। माई सेल्फ सचिन देव ने आज के वीकली एनालिसिस वीडियोस में मार्केट का एनालिसिस किया है और मार्केट ऊपरी लेवल पे सस्टेन क्यों नहीं होता इसका भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है वीडियोस में। तो वीडियो अंत तक देखना। और ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। ये कोई बाइंग एंड सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। आपको बाय एंड सेल करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करने के बाद ही उसके ऊपर डिसीजन ले सकते हो। तो चलो चलते हैं मेरे स्क्रीन पे। तो ये निफ्टी का ना वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। निफ्टी ने हाई लगाया था 26,277 के आसपास, ये 23 सितंबर 2024। उसके बाद निफ्टी ने अच्छा खासा करेक्शन किया था। उसने लो बनाया था 21,743 के आसपास। उसके बाद निफ्टी ने वापस इसने एक ना ऑल टाइम हाई ब्रेक करने की कोशिश की है, मगर उसने ऑल टाइम हाई ब्रेक करके सस्टेन नहीं हो रहा है। ओके, तो इसका मतलब क्या हो रहा है ना कि ऊपरी लेवल्स पे जब भी निफ्टी आती है तो सेलिंग देखने मिलती है अपने को हमेशा। उसने 2 या 3 बार अटेम्प्ट किया मगर वो सस्टेन नहीं हो पा रहा है। यानी ये लेवल्स के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं होती, क्लोजिंग यानी ग्रीन कैंडल्स उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होती है 26,400 के आसपास, तब तक निफ्टी में ना ऊपरी लेवल्स पे एक अपने को सेलिंग देखने मिल सकती है। अभी डाउन साइड क्या रह सकती है देखो। तो डाउन साइड देखो, ऑलरेडी उसने एक अच्छा खासा लो ब्रेक किया है 26,600 के आसपास। उसके बाद निफ्टी का सपोर्ट आ रहा है ये 26,300 के आसपास। एक मेजर सपोर्ट है ये। ब्रेक होता है निफ्टी को तो डायरेक्टली निफ्टी को 24,400 की लेवल्स देखने मिल सकती है। वीकली टाइम फ्रेम पे बात करता हूँ। अभी डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो निफ्टी को देखो, ये ऑल टाइम हाई के आसपास एक रेजिस्टेंस आ रहा है। ये सप्लाई बोल सकते हैं इसको। तो 26,325 या 26,377 राउंड फिगर में चेक करने जाएंगे, पकड़ने जाएंगे तो उसको 26,400 बोल सकते हैं। ये डिसाइसिवली क्लोज नहीं होता है निफ्टी, तो तब तक निफ्टी ना एक ही रेंज में रह सकती है। अब इसका निफ्टी का रेंज चेंज हो चुका है। अभी निफ्टी का रेंज क्या रहेगा, 26,400 अप साइड में और डाउन साइड में 26,300 है। ये लेवल ब्रेक डाउन होते हैं निफ्टी में। देखो ये लेवल्स अभी, तो निफ्टी को और भी पैनिक देखने मिल सकती है। अभी लास्ट कुछ दिनों में क्या हुआ है देखो, निफ्टी में तो निफ्टी को ना 25,400 से लेके एक बाउंस, अच्छा खासा बाउंस आता है। मगर ये बाउंस है ना, ये सस्टेन नहीं हो रहा है। देखो ये लेवल्स में बाउंस आ रहा है, ये लेवल से, और ये लेवल से सेलिंग भी आ रही है, बराबर है। यानी 25,800 25,900 के आसपास उसको सेलिंग देखने मिल रही है। अभी ईएमए के हिसाब से देखने जाएंगे तो निफ्टी को रेजिस्टेंस सपोर्ट चेक कर लेते। तो निफ्टी जब तक ये लेवल सस्टेन नहीं होती, यानी ये 20 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग नहीं देते निफ्टी, तब तक ये 25,930 या 900 के आसपास इसको रेजिस्टेंस देखने मिलेगा। अभी ये लेवल्स पे अपना ना बाय कर सकते ना सेल कर सकते। अभी सपोर्ट्स कौन सा आ रहा है, तो देखो मेजर सपोर्ट्स है 25,300 के आसपास, और उसके बाद सपोर्ट हो सकता है अपना 25,160। यानी ये 200 का जो ईएमए आ रहा है इसको एक सपोर्ट हो सकता है। इनकेस ये भी ब्रेक डाउन होते हैं निफ्टी में तो डायरेक्टली निफ्टी को सपोर्ट आ रहा है 24,598 या 24,600 के आसपास सपोर्ट देखने मिल सकता है। तो निफ्टी को ये लेवल्स होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज निफ्टी नीचे आ सकते हैं। डाउन साइड कौन से देखने मिल सकते हैं, इसका कलर भी चेंज करके दिखा देता हूँ आपको। तो निफ्टी को सपोर्ट्स कौन से है, 24,587, 24,400, ये लेवल देखने मिल सकते हैं निफ्टी में। ओके, अभी ये लास्ट 2 to 3 डेज का जब बिहेवियर चेक करने जाएंगे तो निफ्टी में ऊपरी लेवल्स पे सस्टेन नहीं हो रही है, ऊपरी लेवल से सेलिंग देखने मिल रही है। देखो निफ्टी ने कल भी एक हाई लगाया था 873 के आसपास। उसके बाद क्लोजिंग होते होते उसने ना एक दोजी फॉर्म किया, ग्रेवस्टोन दोजी बोल सकते हैं इसको, और ये वीक फॉर्मेशन है कैंडल्स के हिसाब से। तो मंडे को भी मार्केट ना ये लेवल्स ब्रेकडाउन होते हैं, ये लेवल्स ब्रेकडाउन होते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, तो अपने को डाउन साइड ये भी देखने मिल सकती है 25,469, ये भी लेवल्स आ सकते हैं। और इसका क्लोजिंग देखो कितना वीक हो चुका है, 25,694 के आसपास ने क्लोजिंग की है। तो निफ्टी एक वीक जोन में है। अभी आते बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी भी देखो, ये वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट्स पे चेक कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी ने देखो एक ये दो बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स फॉर्म किया है
लास्ट वीक में, और ये लास्ट वीक में मतलब ये 5 जनवरी को जो वीक था ना, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी या सेकंड वीक ऑफ जनवरी, उसमें ना एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक फॉर्म किया। और थर्ड वीक ऑफ जनवरी इसने क्या किया, इसने एक डिसेसिव ब्रेकडाउन भी किया है। और इसका अभी ये लेवल्स जब तक ब्रेक नहीं होते हैं, 60,450 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है, तब तक बैंक निफ्टी भी एक वीक जोन में रह सकता है। अभी डाउन साइड में कौन सा बैंक निफ्टी में लेवल देखने मिल सकती है, तो डाउन साइड में देखो 57,628 के आसपास बैंक निफ्टी आ सकती है। ये दो लेवल से इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए। अप साइड में 60,437 और डाउन साइड में 57,628 के आसपास। एज कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी चार्ट्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग लग रही है। ये लेवल जब तक सस्टेन क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन नहीं होते, तब तक बैंक निफ्टी भी एक ही रेंज में आ सकते हैं। इन केस बैंक निफ्टी नीचे आती है तो बैंक निफ्टी को नीचे लेके आ सकते हैं। ओके, तो एफएसडीएस का भी डेटा चेक कर लेते हैं। अभी सेलिंग क्यों आ रही है पता चला आपको? तो 12 जनवरी को देखो इन्होंने 3638 करोड़ का सेलिंग किया एफआईज ने, ये डीएस की साइड से। तो 12 जनवरी को 3638 करोड़ का सेलिंग किया है। डीआईज ने 5839 करोड़ का बाइंग किया है। 13 जनवरी को 1499 करोड़ का सेलिंग किया है और डीआईज ने 1181 करोड़ का बाइंग किया है कैश में। 14 जनवरी को देखो तो 4781 करोड़ का सेलिंग किया है और डीआईज ने 5270 करोड़ का बाइंग किया है। 15 जनवरी को इंडियन मार्केट बंद था तो डेटा नहीं है इसमें। 16 जनवरी को देखो तो एफ ने 4343 करोड़ का सेलिंग किया है और डीआईएस ने 3935 करोड़ के आसपास उसने बाइंग किया है। अभी डेटा वाइज देखने जाएंगे तो डीआईएस कंटिन्यूसली बाय कर रहे हैं, एफआई डीआईएस कंटिन्यूसली सेल कर रहे हैं। आइदर एफआई की सेलिंग स्टॉप होनी चाहिए, अदरवाइज डीआईएस ने ज्यादा क्वांटिटी में माल खरीदेंगे तो ही जाके मार्केट ऊपरी लेवल पे सस्टेन हो सकता है। ओके, इन केस डीआईएस भी सेल करते हैं इन फ्यूचर जाके, इसका रीजन क्या हो सकता है कि 95 96 डे से कंटिन्यूसली बाय कर रहे हैं। इन केस डीआईएस भी सेल करते हैं इन फ्यूचर जाके, तो मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है। ओके, अभी इसमें क्या हो रहा है ना कि देखो जो लार्ज कैप स्टॉक्स है जैसे कि रिलायंस हो गया, रिलायंस स्टॉक्स भी देखो लास्ट कुछ दिनों में बहुत अच्छा खासा गिरा है ऑल टाइम हाई से। ऑल टाइम हाई से रिलायंस देखो कितना गिरा है, 10.65% के आसपास उसने सेलिंग किया है, सेलिंग हुआ है इसमें। आईटीसी चेक कर लो, आईटीसी भी सेम ही है। आईटीसी देखो 1 जनवरी से लेके अब तक कितना सेलिंग हुआ है, ये भी लार्ज कैप स्टॉक से 18.44% के आसपास सेलिंग हो चुकी है। भी एचडीएफसी बैंक भी चेक कर लो, एचडीएफसी बैंक ने ऑलमोस्ट 7.26 8% के आसपास करेक्शन दिया, 8.52% के आसपास करेक्शन दिया। तो ये लार्ज कैप्स में जब तक सेलिंग स्टॉप नहीं होती है, तब तक बैंक निफ्टी ऊपरी लेवल पे सस्टेन होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। और भी एक स्टॉक चेक करते हैं, मारुति। देखो जो डीआई सेल कर रहे हैं, लार्ज कैप स्टॉक सेल कर रहे हैं मेरे हिसाब से, ये भी 8.52% के आसपास करेक्ट हुआ है स्टॉक्स। यानी लार्ज कैप जो भी स्टॉक्स है वही एफआईएस बेच रहे हैं। तो देखते हैं अभी मिड कैप स्मॉल कैप का भी एनालिसिस कर लेते हैं। अभी इसमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। अभी ये मिड कैप वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट्स है, तो इसमें भी देखो एक ऑल टाइम हाई ब्रेक होने के बाद ना मिड कैप इंडेक्स ने एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है लास्ट 2 से 3 महीने से, नवंबर से लेकर जनवरी तक। तो देखो जनवरी में नवंबर में इसने ऑल टाइम हाई ब्रेक करने की कोशिश की है, ब्रेक भी हुआ है मगर ऊपरी लेवल पे सस्टेन नहीं हो रहा है, या क्लोजिंग बेसिस पे एक अच्छा खासा क्लोज नहीं दे रहा है, या ऊपरी लेवल पे सेलिंग आ रही है। जब तक ये 61,540 या 61,600 के ऊपर क्लोज नहीं देता है, तब तक ये भी इंडेक्स है ना एक ही रेंज में रहने की चांसेस ज्यादा है इसमें। तो डाउन साइड में 58,545, अप साइड में 61,550 के रेंज में मिड कैप इंडेक्स रह सकता है। स्मॉल कैप इंडेक्स चेक कर लेते हैं।
इसने भी देखो एक लास्ट वीक में एक बाउंस आया था अच्छा खासा यहाँ से, एक 8 दिसंबर को इसने एक बाउंस किया था, उसके बाद एक छोटा रैली दिया। अभी भी वही हो रहा है, ये लेवल्स जब तक इंटैक्ट है 16,782 तब तक स्मॉल कैप में रिलीफ रैली मिल सकती है। Okay. और अपसाइड में रेजिस्टेंस कौन सा आ रहा है स्मॉल कैप को, तो 18,568 के आसपास एक रेजिस्टेंस भी आ रहा है। तो स्टॉक्स कौन से ऐसे मार्केट में वो भी चेक कर लेते। पहला स्टॉक्स है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट चेक कर लेते हैं। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट्स है, तो आते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। अभी देखो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो चार्ट्स है ऑल टाइम हाई से कंटिन्यूसली लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशंस में आ रहे हैं। देखो अब इसका ऑल टाइम हाई था 426 के आसपास, इसने लो बना था 20 रुपीज के आसपास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अभी जाके ना ये स्टॉक्स है ना ट्रेंड रिवर्स कर रहा है मंथली बेसिस पे हो रहा है। देखो यहाँ पे इसने 54 रुपीज के आसपास ने ट्रेंड रिवर्स किया। अभी जाके ये स्टॉक्स ने क्या किया, एक ऑल टाइम हाई एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी कंफर्म किया था। 2019 का ब्रेकआउट था उसने 2023 में दिया था। उसके बाद देखो 100 रुपीज का ब्रेकआउट था, उसके बाद स्टॉक चला था 62% की रैली दी थी, और उसके बाद कंटिन्यूसली एक फॉल आ रहा था। वापस उसने 60 टू 70% का एक करेक्शन दिया था, मतलब अच्छा खासा एक करेक्शन कंप्लीट किया। अभी वापस ये ऐसे मार्केट में भी देखो प्रीवियस हाई ब्रेक कर रहा है, तो एक स्टॉक्स ना एक स्ट्रॉन्ग लग रहा है चार्ट्स के ऊपर। इन केस ये स्टॉक सस्टेन होता है तो स्टॉक्स को एक अपसाइड हो सकती है या रेजिस्टेंस हो सकता है 2005 का। नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 255 का। ये देखो ये रेजिस्टेंस है पहला, इसको ना मैं डार्क कर लेगा थोड़ा सा। ये एक पहला रेजिस्टेंस है 205। उसके बाद देखो ये एक रेजिस्टेंस है 255 के आसपास। उसके बाद है 291 का भी एक रेजिस्टेंस है, मतलब बहुत सारे रेजिस्टेंस ये स्टॉक्स में देखो। और एक ऑल टाइम हाई का भी एक रेजिस्टेंस हो सकता है स्टॉक्स को। तो इसमें अपसाइड ज्यादा दिखने मिल रही है अपने को। और इनकेस ये स्टॉक्स ना ये लेवल्स ब्रेक डाउन करता है 138 या 150 लेवल्स भी ब्रेक डाउन करता है मंथली बेसिस पे, ये स्टॉक्स वीक हो सकते हैं। जैसे कलर चेंज कर ले तो पता चलेगा अपने को। देखो ये 145 या लेवल ब्रेक डाउन करता है स्टॉक्स, तो वीक हो सकते हैं। और ये 172 के ऊपर सस्टेन होता है मंथली बेसिस पे, तो ये स्टॉक्स 205 टू 53 के आसपास ही जाने के चांसेस ज्यादा है स्टॉक्स में। 295 और ऑल टाइम हाई भी ब्रेक कर सकता है। दूसरा स्टॉक्स है अपना बैंक ही है, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा। अभी ये स्टॉक्स ने देखो मैंने ऑलरेडी मार्किंग करके रखी है। आई थिंक सो ये वीडियो ये स्टॉक्स में कोई तो एक वीडियो में शेयर भी किया रहेगा इसका एनालिसिस। ये स्टॉक्स को ऑल टाइम हाई था देखो यहाँ पे 224 के आसपास। इसके बाद स्टॉक्स ना कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में था, ये 35 रुपीज तक नीचे आया था। उसके बाद देखो स्टॉक्स ना ऑल टाइम हाई भी ब्रेक कर रहा है यहाँ पे 2023 में, यानी इसलिए स्टॉक्स को बोल सकते हैं 10-12 साल का या 12-13 साल का ये ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है स्टॉक्स। भी मार्केट के हिसाब से इसने भी एक अच्छा खासा करेक्शन किया था। इसने ऑल टाइम हाई लगा था इसने 236 के आसपास, नहीं 2299 के आसपास। और उसके बाद एक स्टॉक्स ने अच्छा खासा करेक्शन दिया था। अभी मार्केट वीक होने के बाद भी ये ना ऑल टाइम हाई भी ब्रेक कर रहा है स्टॉक्स। तो ऐसे स्टॉक्स को स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स बोल सकते हो। अब इसका टारगेट कैसा निकालेंगे, अपसाइड कैसा निकालेंगे वो देख लेते हैं। मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा है यहाँ पे। तो देखो स्टॉक्स का ना ऑल टाइम हाई से लेके यहाँ तक प्राइस रेंज कैलकुलेट करेंगे और ब्रेकआउट के बाद ऐड भी करेंगे। तो 299 से लेके 229 से लेके 20 रुपीज तक 36 रुपीज का लो था, यहाँ तक अपना प्राइस रेंज कैलकुलेट किया और ब्रेकआउट के बाद ऐड भी करेंगे। तो स्टॉक्स को अपसाइड देखने मिलेगी अपने को 400 के आसपास एक अपसाइड देखने मिल सकती है। और एक ट्रेंड लाइन का भी एक रेजिस्टेंस आ रहा है यहाँ पे। तो एक दो हाइज मार्क करने को मतलब ऑल टाइम यहाँ पे 1999 का एक हाई मार्क करने के बाद देखो ये एक हाई मार्क कर रहा हूँ मैं 2010 का।
तो बैंक ऑफ बड़ौदा को एक 472 के आसपास एक रजिस्ट्रेशन देखने मिल सकते हैं। वीडियोस के लिए मनी मेकर चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, वीडियोस अच्छे लगते रहेंगे तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं कोई अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।